ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए गुरु अपना राशि बदलने वाले हैं। राशि परिवर्तन जो गुरु का बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। गुरु अभी मेष राशि भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। अपनी राशि ये कब से बदलेंगे? 1 मई से। 1 मई 2024 से अपनी राशि बदल के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर ये कब तक रहेंगे? 14 मई 2025 तक रहने वाले हैं। तो ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि ये सौर मंडल के एक ऐसे महत्वपूर्ण और नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, बड़े ग्रह भी हैं, आकाश तत्व के स्वामी हैं। और अब ये जब अपनी राशि बदलेंगी तो अभी मेष राशि में इनकी मित्र की राशि थी, अब वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि है, जो इनके मित्र नहीं है। लेकिन चूंकि नैसर्गिक रूप से दोनों ही शुभ ग्रह हैं, इसलिए हम सब इस बात की मतलब संभावना बना के चल सकते हैं कि बहुत खराब परिणाम किसी को नहीं मिलेंगे। और बल्कि 2 राशियां ऐसी, जैसे कि बृहस्पति प्रधान राशियां हैं, शुक्र प्रधान राशियां हैं, ये दोनों जो है उनको ज़्यादा लाभ होगा। अब कुछ और बातें हैं बृहस्पति से संबंधित, जैसे कि ये अभी जब जैसे ही प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में, तो ये 3 मई से अस्त हो जाएंगे। और उसके बाद फिर तुम जी उनको फिर से ये उदय हो जाएंगे। उसके बाद कुछ समय तक वहाँ अच्छी स्थिति में रहेंगे, फुल पावर में रहेंगे। उसके बाद फिर से ये 29 अक्टूबर से ये बकरी होके फिर से प्रवेश करेंगे अपनी मेष राशि में। और फिर से ये कब तक रहने वाले हैं? मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी 2025 तक मार्गी हो जाएंगे। तो बकरी और मार्गी का जो एक सर्किल है या जो साइकिल है वो आपको अलग से बताऊंगी। अभी ये जो प्रवेश करने वाले हैं 17 अप्रैल से रिसेंटली ये कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बताया है। ये स्थिति जो है 12 वर्ष तक आपको देखने को 12 वर्ष के बाद देखने को मिलेगी। पिछले 12 वर्ष पहले ये वृषभ राशि में चल रहे थे, अब अगले 12 वर्ष तक इसका आपको देखना होगा। जो शुभ परिणाम है उनके लिए तैयार हो जाइए। मेरे मतलब दृष्टि से ये जो होने वाला है परिवर्तन सबके लिए अच्छी सूचना है। वैसे बृहस्पति आकाश तत्व के स्वामी है और जीव के लिए जीव कारक माना जाता है। शुक्र के लिए कहा जाता है, शुक्र संपन्नता के, आकर्षण के, और आपके जीवन में कितनी सुख सुविधा होगी, आप अपनी कितनी आकर्षण क्षमता होगी, कितना वैभव होगा, कितना ऐश्वर्य होगा, उसके लिए देखे जाते हैं। और बृहस्पति किसके लिए देखे जाते हैं? आपकी शिक्षा है, संतान है, विवाह है, वैवाहिक जीवन है, आर्थिक स्थिति है, और इसके साथ साथ आपके अध्यात्म में आपकी कितनी अच्छी पकड़ है। 2-3 गुण ऐसे हैं जो बृहस्पति और शुक्र दोनों के लिए प्रधानता रखते हैं, जैसे कि आपकी संतान है, विवाह जीवन है और विवाह है, और अध्यात्म की दुनिया में भी शुक्र की भूमिका बहुत ज़्यादा प्रधान देखी जाती है। और बृहस्पति तो आपको पता ही होगा, धर्म से, आपके मान से, सम्मान से, इन सब के लिए देखे जाते हैं। ये जो हो रहा है मिलन बहुत अद्भुत है। इसमें बहुत सारे चीज़ों का आपको फ़ायदा होने वाला है, जैसे शुक्र का फ़ायदा होगा, गुरु का होगा, चंद्रमा का होगा, सूर्य का होगा और मंगल का होगा। उसका कारण ये है कि अभी ये कहाँ रहेंगे? 17 अप्रैल से प्रवेश करेंगे कृतिका नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। उसके बाद फिर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और फिर सबसे लास्ट में मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये आपको अलग अलग से दोबारा बताएंगे, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। इस समय आपको धन, अध्यात्म, नौकरी, व्यापार, ये विशेष परिवर्तन होते दिखाई देंगे, क्योंकि अर्थ त्रिकोण जो है एक्टिवेट हो रहा है इस समय। इसलिए धन का, मान का, सम्मान का ये समय सबके लिए श्रेष्ठतम समय है। बृहस्पति के लिए ऐसा ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि दिया है, दीपक हैं, अपने चारों तरफ जो है इनकी जो प्रकाश है वो फैलता है। थोड़ा सा जिस भाव में बैठते हैं उसकी शुभता कम कर देते हैं, लेकिन अशुभ फल कहीं से भी नहीं देते। इनकी दृष्टियाँ इनके पास जो मिली हुई हैं, 3 दृष्टियाँ जहाँ से बैठते हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवी दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि इस समय बहुत पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि इस पर शुक्र का भी प्रभाव रहेगा। और ये विशिष्ट दृष्टियाँ 2 हैं, पंचम और नवम। तो इससे भी आपको काफ़ी कुछ फायदे होने वाले हैं। जहाँ ये दृष्टि डाल रहे हैं उसको अभी बता देते हैं कि जब ये बैठेंगे जिस घर में, वहाँ से एक दृष्टि इनकी कन्या राशि पे पड़ेगी, एक पड़ेगी वृश्चिक राशि पे और एक पड़ेगी इनकी मकर राशि पे, जो कि नीच राशि है।
इसमें कुछ हर चीज़ में कुछ फ़ायदे होते हैं। अब आपको एक फ़ायदा इसमें ही होगा, जैसे कि जब कन्या राशि पे इनकी दृष्टि पड़ेगी जो एक, वो उसमें केतु बैठे हुए हैं, तो उनके प्रभाव में कमी आ जाएगी अगर अशुभ फल मिल रहे थे, और अगर आध्यात्म की दुनिया में आप अपनी रुचि रखते हैं तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। और जो वृश्चिक राशि पे जो पड़ेगी इनकी एक दृष्टि, वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है, क्योंकि ये मित्र की राशि है। लेकिन मकर राशि पे जो दृष्टि पड़ेगी वो नीच दृष्टि है, लेकिन अगर वो कैरियर भाव पे पड़ रही है या राजनीतिक हैं आप, उसके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आर्थिक संपन्नता के साथ साथ आपके अंदर वैचारिक जो आपके कहीं से कोई ऐसा लग रहा था कि आपके वैचारिक मतभेद हो रहे थे कहीं से भी, शिक्षा में अगर आप ऊंचे ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार थे, अड़चनें आ रही थी, क्योंकि अभी जब ये मेष राशि में थे तो कुछ ऐसे प्रभाव हो रहे थे कि उसमें जैसे शनि की तीसरी दृष्टि बढ़ रही थी, उससे परेशानी हो रही थी। अब वो दृष्टि भी समाप्त हो जाएगी। बृहस्पति सबसे ज़्यादा कारक होते हैं, क्योंकि इनको 5 घर का स्वामित्व प्राप्त है, या ऐसे कहते हैं नेटल चार्ट में 5 ग्रह 5 भाव ऐसे हैं जिसमें अच्छे परिणाम देते हैं अगर गोचर में आ जाए तो। वो भाव कौन कौन से हैं? एक तो आपका लग्न का ही कह सकते हैं, एक दूसरा सेकंड भाव, तीसरा पंचम भाव, सप्तम, नवम, और मैं 12वें भाव को भी इसको अच्छा मानती हूँ, क्योंकि वो भी मुक्ति मोक्ष का भाव है। व्यय भी होता है वहाँ पर, लेकिन बिना मुक्ति मोक्ष के आदमी अगर एक मतलब साधारण इंसान की तरफ जन्म लेके मर जाता है, मुक्ति मोक्ष की ओर उसका ध्यान ही नहीं रहता है, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र भी अब अध्यात्म की दुनिया में आपको ले जा सकते हैं। उनमें भी बहुत पावर है, क्योंकि संजीवनी विद्या के वे मालिक हैं। शुक्राचार्य को एक अच्छा वरदान मिला हुआ था संजीवनी विद्या का, इससे कि अगर आपके अंदर कुंडागली जागरण का अगर आपके अंदर कहीं विशिष्ट गुण है तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आकाश तत्व के स्वामी है, इसलिए व्यापक प्रभाव होने वाले हैं। आपके गोचर में कहाँ आ रहे हैं, और 2 भाव के मालिक हैं, जैसे नेटल में जहाँ पर नेटल चार्ट में 9th और 12th जहाँ लिखा होगा 9 नंबर और 12 नंबर, उसके ये मालिक हैं, और ये प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर 2 नंबर। तो इस तरह से आपके दृष्टियाँ मिला के कुल मिला के 6 भाव को एक्टिवेट करेंगे। अब आपको अलग अलग राशि के अनुसार भी देखना होगा, और इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब बृहस्पति प्रबल हो जाते हैं तो खाने पीने का विशेष तौर से मीठी चीज़ खाने का शौक बढ़ा देते हैं। उससे ओबेसिटी हो सकती है, पेट के रोग हो सकते हैं, और अगर बृहस्पति के रोग हो जाते हैं तो बहुत असाध्य होते हैं वो, इसलिए उनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन वाणी के लिए बहुत अच्छे हैं, शिक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं, विवाह के लिए इच्छुक लोगों के लिए समय अच्छा है, संतान सुख के लिए कामना रखने वालों के लिए ये अच्छा बहुत अच्छा समय है। शुक्र भी और बृहस्पति भी दोनों की वरदान और कृपा के पात्र आप 13 महीने तक रहने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए मैं अब अगली राशि पे आपको बताने वाली हूँ क्या होने वाला है। अब अगली जो राशि बनती है वो है धनु राशि। आपके तो स्वामी राशि ही है ये, और आपके जहाँ प्रवेश कर रहे हैं ये 6 भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक तो नहीं कह सकते हैं, कुछ मायने में अच्छा भी है। अब वो बताती हूँ कहाँ कितना लाभ होगा। आपके लग्न के और 4th भाव की इनके पास लॉर्डशिप है, और जहाँ ये बैठ रहे हैं इनकी दृष्टियाँ पड़ेगी आपके 10वें भाव पे, 12वें भाव पे, और आपके दूसरे भाव पे। तो 6 भाव को अगर देखा जाए तो क्या है, आपका रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। तो इसमें क्या है कि रोगों से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन शत्रु का विनाश होगा, शत्रु शांत हो जाएंगे, ऋण की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आर्थिक की स्थिति के लिए देखे जाते हैं। रोगों में वृद्धि इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर आप अपने आप में नियंत्रित नहीं रख पाते हैं खाने पीने से, या सात्विक नहीं रह पाते हैं, तो ओबेसिटी आपको हो सकती है। और लेकिन बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है, शत्रु परास्त होंगे। कंपटीशन में अगर आप कोई पार्टिसिपेट कर रहे थे, भाग ले रहे थे, उसमें सफलता मिलने वाली है। वैसे साधारणतः नए रोग की कोई वजह नहीं है, लेकिन पुराने रोगों में सावधानी रखनी पड़ेगी। कैरियर में उन्नति होगी, बहुत से अनबन थी तो वो समाप्त हो जाएगी। विदेश में अगर आप जाना चाह रहे थे, पहले से अगर कोई बात चल रही थी, इस समय उसमें प्रगति आ सकती है, संपत्ति का लाभ होगा, परिवार का साथ रहेगा, और करियर में ऊंचाइयों तक लिए पहुंचने के लिए एक नई दिशा का निर्माण इस समय हो सकता है। पुराने जॉब में थे, अगर आप प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन में ये अब ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। उच्च पद की प्राप्ति होगी, पिता का सहयोग होगा आपके लिए, और
आपकी वजह से पिता की भी उन्नति अगर रुकी हुई थी तो वो भी हो सकती है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ साथ माता की रोग से अगर कोई परेशानी थी उसकी वजह से चिंतित थे तो वो चिंता अब समाप्त होने वाली है। मानसिक संतुष्टि जिसको कह सकते हैं उसकी प्राप्ति होगी। धनागमन के साथ साथ आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कोई कानूनी प्रक्रिया में अगर फंसे हुए थे उससे छुटकारा होगा, लेकिन उस पर आपको थोड़ा सा व्यय करना पड़ेगा क्योंकि 12th भाव व्यय का भी है। तो व्यय करके अगर आप कहीं बाहर आ सकते हैं कोर्ट केस वगैरह से तो ये इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। जॉब के लिए अच्छा है, यात्राओं के लिए अच्छा है। संपत्ति का अगर कोई बंटवारा आपके पक्ष में होने वाला था, अभी तक रुका हुआ था, वो बंटवारा होगा, आपको उसका लाभ होगा। आकर्षक व्यक्तित्व के साथ साथ एक आप मतलब सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके परिवार में कोई नई सदस्य का आगमन होगा। ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। बस खाने पीने पर थोड़ा सा अगर नियंत्रण रखते हैं, इनकी दृष्टियों का, इनकी जो भी गुण है सब आपको मिलने वाले हैं। धनु राशि के लिए लगभग 75% का इसका फायदा होने वाला है। और फिर भी अगर कोई परेशानी है तो रेमेडी में सबसे लास्ट में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके तो 5th भाव में गोचर हो रहा है, आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा 7.5 के प्रभाव में मतलब कमी आ जाएगी। अभी समाप्त तो नहीं होगा 25 तक। 2 और भाव कौन कौन से हैं? आपके 12th और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए क्या है, ये भाव इनका कारक भाव है। सबसे अच्छी बात है ये। इसमें क्या देखते हैं? आपका शिक्षा देखते हैं, संतान देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं, आपके पूर्व में जो पूर्व जन्म के जो कार्य हैं उसमें आपका जो मतलब कैसे हो रहे हैं उनका फल मिलेगा। क्योंकि शनि जो है स्वामी राशि है और अभी जो 7.5 ढैया होती है, आपके पूर्व में किए गए कर्म उनका फल देने के लिए जो 7.5 ढैया आती है। अगर आप अपने कर्म अच्छे रखते हैं तो फिर ये पुण्य की प्राप्ति भी होगी। मतलब जो अभी स्थितियां चल रही हैं उसमें बेटर होने वाला है आपके लिए चारों तरफ से। प्रेम में थे तो प्रेम प्रसंग सफल हो सकते हैं। विवाह में परिणित करने के लिए समय अच्छा है। शेयर मार्केट से का अपना कोई अगर शौक रखते थे तो वहाँ मतलब इतना ज़्यादा पैसा ना फंसाएं कि आपको बहुत हानि हो। 7.5 को ध्यान में रखते हुए उसमें इन्वेस्टमेंट करें। इनकी जो 3 दृष्टियां हैं आपके 9th भाव पे और आपके 11th भाव पे और लग्न पे पड़ रही है। तो लग्न की दृष्टि से थोड़ा सा आपको क्रोध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आप क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा। अगर किसी संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, जैसे वकील है, जुडिशियल है या अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, इस तरह से कुछ क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आपकी वाणी में काफ़ी कुछ मधुरता आ जाएगी। और जो रुके हुए कार्य थे कैरियर से जुड़ के, कोई काम में अगर परेशानी थी वो पूरी होगी। पिता की हेल्थ में सुधार होगी। आपकी पैरेलल इनकम अगर आप चाह रहे थे उस समय, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। पिता के साथ मिलकर कोई नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आपको स्वयं को चमकाने का मौका मिलेगा। आपके जीवन की जो ब्राइटनेस खो गई थी कहीं, जो कि 7.5 ही आते आते अब 7.5 साल होने वाले हैं, आपको कहीं परेशानी थी उसमें आपके जीवन की एक मैं कह रहा सात्विकता के साथ आइसोलेशन आ गया था, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। हो सकता है इस दौरान कोई सच्चा गुरु मिले जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। रुका हुआ अगर कोई ऐसा पैसा था वो मिलने वाला है। अगर अध्यात्म में जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे इस समय कोशिश करेंगे तो उसमें भी उन्नति हो सकती है। जीवन के बहुत सी मतलब अधूरापन है वो पूर्णता की ओर जाने वाला है। संतान की समस्या हल होने वाली है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। और इसके साथ आपकी लग्न दृष्टि है, आपको भाग्य से नए नए अवसर मिलेंगे। भाग्य अगर आपका साथ होता है तो बहुत से काम स्वयं ही निपट जाते हैं। पिता और अपनी माता दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। और गुरु का अगर आप कहीं से कोई कोशिश कर रहे थे तो हो सकता है इस दौरान उनकी भी कृपा के पात्र हैं। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। 7.5 का जो इफेक्ट है, अब जाते जाते धन की कोई कमी नहीं होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और अगर आप सात्विक रहते हैं, किसी की सताते नहीं हैं और सबकी हेल्प करते हैं, जो कि मकर राशि वालों का क्या है, जीवन बहुत अनुशासित होता है। अपने खाने पीने दिनचर्या का ध्यान बहुत रखते हैं ये, क्योंकि इनको समय सूचक के नाम से जाना जाता है। तो आपके लिए ये जो परिवर्तन है जो 100% रहने वाला है, 100% आपको इसका लाभ लेना चाहिए। और फिर
फिर भी कोई परेशानी है, जैसे कई बार ऐसा होता है महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही होती है, तो रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपकी स्वामी राशि शनि है, आप पे भी 7.5 का अभी सेकंड फेज चल रहा है। फोर्थ भाव में गोचर होके 11th और सेकंड भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए फोर्थ भाव वैसे तो केंद्र भाव है, पर इनका कारक तो नहीं मानते उसको, चूंकि दो भाव बहुत अच्छे हैं, 11th और सेकंड भाव दोनों ही कारक हैं। ये आपके लिए अति शुभ गोचर है। किस तरह से मान सम्मान, भूमि वाहन, मानसिक क्लेश में कमी, क्योंकि 7.5 वाले मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित रह चुके हैं। मात्र सुख में वृद्धि, आय के नए नए साधन होने वाले हैं, यात्राएं देश विदेश की करेंगे, उससे आपको काफी कुछ लाभ होने वाला है। और इनकी 3 दृष्टियां और बता देते हैं, आपके अष्टम भाव पे, 10th भाव पे और 12th भाव पे पड़ेगी। तो 3 मोक्ष भाव इस समय एक्टिवेट हो रहे हैं, चौथा, 8वां और 12वां। तो इसलिए मोक्ष भाव को अगर आप एक्टिवेट करना चाह रहे थे, मेडिटेशन करते हैं या इस तरह से कोई अध्यात्म से जुड़ के कहीं से भी कोई जुड़ाव था, उसमें उन्नति हो सकती है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर इस ओर आप अपने कदम बढ़ाते हैं तो नई नई उपलब्धियों से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन आपको हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। हेल्थ के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें, क्योंकि अष्टम भाव चोट चपेट दुर्घटना का है। परिवार में आपको शांति रखनी पड़ेगी। अगर आप शांति रखते हैं तो मानसिक क्लेश भी कम होगा। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। उच्च पद की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन, जॉबलेस थे कोशिश करेंगे तो इस समय नए जॉब की भी प्राप्ति होगी। और अगर आप अपना कोई क्षेत्र बदलना चाह रहे हैं, जैसे अभी जहाँ आप जिस क्षेत्र में हैं आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्षेत्र बदलने के लिए भी समय ये बहुत अच्छा है। 10वां भाव ये जो है बहुत अच्छा मानते हैं इनके लिए। और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अगर शुरुआत करना चाहते व्यापार की, तो इसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। थोड़ा आपको उस पर व्यय करना पड़ेगा, जो यात्राएं होंगी उन पर व्यय करना पड़ेगा। हो सकता है इस दौरान थोड़े से मेडिकल एक्सपेंस भी बढ़े, उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। सैयद सुख में कमी, अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं बीच बीच में कि आपको उनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन सबसे आप बाहर निकलेंगे। आपको सांसारिक भोग से दूर रहना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, आदमी अपनी स्वयं की गलतियों से जो है वो परेशानी में पड़ जाता है। तो व्यसन से, सांसारिक भोग से अगर आप दूर रहते हैं तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। टोटली आपके लिए समय जो है 40% है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपने सात्विकता पे। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि, सबसे लास्ट में बनती है। इसके तो स्वामी राशि ही बृहस्पति हैं। तीसरे भाव में गोचर होके आपके लग्न को और 10th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इनकी जो 3 दृष्टि हैं उनको ही बता देती हूँ। पहले सप्तम भाव पे पड़ेगी एक दृष्टि, एक नवम पे, एक 11th भाव पे पड़े वाली है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। किस मायने में? जैसे कि अगर विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, तो विवाह संपन्न कराएंगे। वैवाहिक संबंधों में कहीं मनमुटाव आ रहा था, वो दूर होगा। प्रेम विवाह भी समय कर सकते हैं। आपको किसी विशिष्ट व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और वो आपके लिए भविष्य निर्माण में आपकी मदद करेगा। जीवन के जो है वो बहुत से ऐसे अनूठे अनुभव आपको इस समय मिलने वाले हैं, जिनसे आप इतने सालों से वंचित थे, क्योंकि स्वामी राशि है, बहुत पावरफुल स्थिति में है। तीसरा भाव उनका कारक नहीं है, लेकिन किसी मायने में आपको अच्छा फल देंगे। जैसे कि इनकी दृष्टियां हैं आपके सप्तम भाव पे, व्यापार में उन्नति हो सकती, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। एक दृष्टि जो पड़ेगी 9th भाव पे, धर्म कर्म में रुचि हो सकती है। पिता की हेल्थ खराब थी, उसमें सुधार हो सकता है। इसके साथ यात्राएं करेंगे। एक दृष्टि जो 11th भाव पे पड़ेगी, आय के नए नए स्रोत, बड़े भाई बहनों से पूर्ण सहयोग। इसके साथ साथ कोई मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है और अपार सफलता वाला समय है। ऐसे लोग जो वाणी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनमें विशेष महत्व होता है वाणी का। अगर आपका एक मतलब इनकी जो लग्न का जो आपका मालिक है ये बृहस्पति, उससे क्या हो, आपकी वाणी कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी। इसलिए सब आपके समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। छोटे और बड़े भाई बहनों से पूर्ण सहयोग होगा, उनकी उन्नति भी होगी, आपकी वजह से होगी। यात्राएं करें, थोड़ा सावधानी रखें और ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। 7.5 के प्रभाव में इस समय आप चल रहे हैं, तो व्यय होगा, और व्यय किस पर होगा? अच्छे कामों पर होगा। अगर आप ये सब करके और अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, सात्विक रहते हैं, व्यसन से दूर रहते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, आपके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है अगले 13 महीने तक।
फिर भी कोई परेशानी है तो मैं अब रेमेडी सबको बता देती हूँ। सभी राशि वालों पे ये लागू हो सकती है। जैसे कि जिन राशियों पर साढ़े साती या ढैया चल रहा है, वो तो जैसे शनि के अभी तक कर रहे थे छाया दान, हर शनिवार को कुछ नीडी लोगों को दान देना और अपने अंडर काम करने वाले लोगों को उनको हेल्प करना। स्टूडेंट अगर हैं कोई आपके आसपास, उनकी हेल्प करने से बृहस्पति का दुष्प्रभाव कम होगा। इसके साथ साथ शिव का पंचाक्षरी मंत्र भी कर सकते हैं और इसके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। गुरु की जो आवश्यकता मिल रही है तो पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। वहाँ कहीं आसपास आपके मंदिर है तो वहाँ जाके अपना थोड़ा देर वहाँ बैठें और सेवा शुश्रूषा करें। विशेष तौर से बृहस्पति के दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा जाना आपके लिए। और स्त्री वर्ग का सम्मान करें, क्योंकि शुक्र क्या है, स्त्री वर्ग को भी ये प्रतिनिधित्व रखता है। तो स्त्री वर्ग का सम्मान करें, उनका अपमान तो भूल के भी ना करें, अन्यथा जो आपको शुभ फल मिलने वाले थे उसमें कमी हो जाएगी। आप चैरिटी कर सकते हैं। आपके आसपास अगर जैसे आप कहीं इंडिया के बाहर रह रहे हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें थोड़ी सी कठिन होती हैं, किसी को दान देना या इस तरह से कुत्ते मिलना या गाय मिलना, तो आप किसी एनिमल सेंटर में जाके वहाँ कुछ डोनेट कर सकते हो। ऑर्फन सेंटर में जाके कुछ अपना दान अपनी तरफ से जो कुछ आपसे बन पड़े उनकी मतलब हेल्प कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। और अगर किसी और ग्रह की परेशानी हो रही है तो फिर मेरा जो पिछला वीडियो मैंने बनाया है उसको आप देख सकते हैं। इसमें केवल मैं एक संक्षेप में बता रही हूँ, बीच बीच में और बनाती रहूँगी वीडियो। आपको अगर कोई परेशानी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।